ये कहानी प्रशांत नाम के लड़के की है जो कि रात में बस में चढ़ता है। प्रशांत अपने घर से काफ़ी दूर पर काम करता था, जिस वजह से वो डेली अपने घर नहीं जा पाता था। वो सप्ताह में एक दिन अपने घर पर जाता और आज उसे अपने घर जाना था। प्रशांत अपना ऑफिस का काम ख़त्म कर अपना स्कूटर लेकर घर के लिए निकल जाता है और 10 किलोमीटर जाने के बाद में उसका स्कूटर एक अंधेरे रास्ते में बंद पड़ जाता है। वो रास्ते में ना ही कोई गाड़ी आ रही थी और ना ही कोई गाड़ी जा रही थी। प्रशांत ने जब देखा तो उसके स्कूटर में पेट्रोल नहीं था। उसने जल्दी चलने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया कि उसके स्कूटर में पेट्रोल कम है। तभी प्रशांत को वहां से एक बस आती हुई दिखाई देती है। प्रशांत उस बस को हाथ से इशारा कर रुकवा लेता है और बस ड्राइवर बस को रोक देता है। उसके बाद प्रशांत उस बस ड्राइवर को अपने स्कूटर के बारे में बताता है और कहता है कि मेरी स्कूटर इस सुनसान रास्ते में ख़राब हो गई है और मैं अपना स्कूटर यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। प्रशांत ड्राइवर को बता ही रहा था कि उतने देर में उसने देखा कि कंडक्टर उसके स्कूटर को अकेले उठाकर बस की छत पर रख देता है और उसको चलने को कहता है। प्रशांत को यकीन नहीं आता है कि इतना भारी स्कूटर कंडक्टर ने कैसे अकेले उठा लिया। तभी कंडक्टर प्रशांत को चलने को कहता है और प्रशांत के पास उनके साथ चलने के अलावा अब कोई और चारा नहीं था। जब बस चल देती है तब प्रशांत देखता है कि बस में कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि बस पूरी खाली थी तो प्रशांत वहां जा किसी सीट पर जाकर बैठ जाता है और यही सोचता है कि आखिर उस कंडक्टर ने इतनी भारी स्कूटर को अकेले कैसे उठा लिया और बस में सिर्फ अकेला वो ही है और सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर, ना ही और कोई। बस पूरी रफ्तार से चल रही थी। तभी प्रशांत के पीछे से आवाज़ आती है, कंडक्टर साहब अगले स्टॉप पर बस रुकवा दीजिएगा। प्रशांत ये सुनते ही बस के पीछे देखता है तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। प्रशांत को समझ नहीं आया कि ये औरत कहाँ से आई। वो सोचता है कि जब वो बस में चढ़ा था तो बस में उसके अलावा और कोई नहीं था, तब ये औरत कब बस में चढ़ी। प्रशांत सोच ही रहा था कि उतने देर में बस रुकी और वो औरत बस के गेट के तरफ जाने लगी। वो जैसे ही गेट के पास पहुंची, बस का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और वो औरत नीचे उतर गई। प्रशांत को अब डर लगने लगा था और वो सोचने लगा कि कहीं उसने ये बस में चढ़कर गलती तो नहीं कर दी। बस फिर से चलने लगी थी। तभी कुछ देर बाद प्रशांत के कंधे पर कोई हाथ रखकर पूछता है कि भैया अगला स्टॉप कितने देर बाद आएगा। ये सुनने के बाद तो प्रशांत की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे कि तभी थोड़ी देर बाद पूरे बस में अंधेरा छा गया और प्रशांत अपनी जगह पर जैसे के तैसा ही बैठा रहा। तभी अचानक बस रुकी और बस के अंदर का अंधेरा ख़त्म हो गया और उनके सामने वहाँ पे कंडक्टर खड़ा था जो उसे कह रहा था कि आपका बस स्टॉप आ गया है, आप नीचे उतर जाइए। जब प्रशांत नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसका स्कूटर भी वहाँ रोड पर खड़ा है। जब प्रशांत बस से नीचे उतर रहा था तभी कंडक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आप काफ़ी हिम्मत वाले हैं और कहा कि हमने आपके स्कूटर में भी पेट्रोल भर दिया है। ऐसा कहकर कंडक्टर और बस ड्राइवर बस को वहाँ से लेकर चले गए और जब प्रशांत ने अपने स्कूटर में पेट्रोल चेक किया तो उसमें पेट्रोल भी था और उसके बाद प्रशांत वहाँ से अपने घर चला गया। लेकिन प्रशांत यही सोचता रहा कि आखिर वो औरत जैसे ही बस के गेट के पास पहुँची तो वो बस का दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला और किसने उसके पीठ पर हाथ रखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।